सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था इनपुट किस तरह से लेते हैं यूजर से और कुछ बेसिक से ऑपरेशन करे थे पाइथन के अंदर। ठीक है, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और हमने उसका टाइप भी चेंज करके देखा था। तो नाउ आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट को आप एक छोटे से एग्जांपल के तरीके समझे। जैसे कि बाहर क्या बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेके जाइए, नहीं हो रही है तो आप ऐसे ही जा सकते हैं। तो कुछ छोटे से एग्जांपल के लिए तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो इसका यूज कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है, तो वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर जो यूज होता है वो है इफ ब्लॉक, एल्स ब्लॉक, एलिफ। तो ये तीनों चीजें हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इफ का मतलब आप वैसे ही समझते होंगे, जैसे कि पाइथन जो है इंग्लिश में लिखी जाने वाली लैंग्वेज है, इंग्लिश की तरह लिखे जाने वाली लैंग्वेज है। तो इफ को आप अगर ही कहेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। तो इफ एज बराबर बराबर है 18 के, अभी के लिए आप इस चीज को इग्नोर करिए, जस्ट आप इसको समझिए ये है इक्वल। ओके, अभी के लिए इग्नोर करिए, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कुछ टाइम में ही। तो अगर हमारी एज बराबर है 18 के, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रिंट ELIGIB एलिजिबल फॉर व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक एरर देखने को मिल सकता है। अभी तो ये वार्निंग दे रहा है क्योंकि एज मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं करी है। तो मैं एक वेरिएबल के अंदर अपनी एज को रख लेता हूँ। एज में रख देता हूँ 18। ओके, अब आप देखेंगे ये मैंने एक इफ ब्लॉक बनाया। अगर मेरी एज बराबर है 18 के, तो यहाँ पे एलिजिबल फॉर वोट आ जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं है बराबर, तो एल्स ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट कर देगा एज नॉट मैच्ड। चलिए इसको चला के देख लेते हैं एक बार। इसको हमने रन करा, एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि मेरी अभी 18 है एज। मैं इसको कर देता हूँ 19। मैंने यहाँ पे इसको चलाया, एज नॉट मैच्ड। क्यों भाई, क्यों? तो चलिए अब इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 4 लाइन का कोड है। अगर एज जो है बराबर है 18 के, तो ये प्रिंट कर दो। एल्स में अगर इफ कंडीशन मैच नहीं होती है तो एल्स ब्लॉक में जाता है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमारे को ये प्रिंट करके देता है। अभी के लिए बस आपको इतना ही समझना है, नॉर्मल सा मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, इसी के अंदर एक एलिफ भी होता है। अगर इफ काम नहीं करता तो हम लोग एलिफ का यूज करते हैं, ऐसा समझिए। समझिए बट ऐसा है नहीं एग्जैक्टली, आपको इंटरव्यू में कुछ और ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिफ का हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारे को ये नहीं, ये भी नहीं देखना और हमारे को एक और कंडीशन दे देनी है, उसके बाद हम लोग एल्स देंगे। अगर जब इफ भी काम नहीं करता, एलिफ भी काम नहीं करता, तो हम लोग एल्स देंगे, ठीक है। एलिफ के अंदर हम लोग लिखते हैं एज अगर बड़ा है 18 से, तो हमारे को प्रिंट करना है एलिजिबल। ठीक है, तो नाउ अब हमारे क्या प्रिंट होगा, आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग चलिए लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं। अगर एज है बराबर 18 के, ये इक्वल है, तो हमारे को ये प्रिंट कर दीजिए। तो एज हमारा 19 है अभी, तो ये बराबर तो है नहीं, तो ये इस ब्लॉक को जंप कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा एलिफ के अंदर। एलिफ के अंदर देखिएगा अगर एज ग्रेटर देन है 18 से, तो हाँ जी हमारा ग्रेटर देन है, क्योंकि हमारे एज जो है 19 दे रखी है, तो ये इस वाले ब्लॉक को प्रिंट कर देगा। ओके, एलिजिबल फॉर वोटिंग वाले ब्लॉक को। अगर ये भी मैच नहीं करता तो वो एल्स में आ जाएगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो एलिजिबल फॉर वोटिंग करके आ गया है मेरे पे आंसर। तो बस सिंपल सा कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही होता है, इफ, एलिफ, एल्स ब्लॉक। बस ये तीन चीजें इसके अंदर यूज की जाती हैं। तो नाउ अब हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सभी के सभी। तो ये आपने स्कूल के अंदर भी पढ़े होंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे कि ये स्मॉल हो गया, ये ग्रेटर हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो साइन है, ये हमारा साइन होता है नॉट इक्वल टू का। तो ये नॉट इक्वल टू, ओके।
और ये भी आपको जानते होंगे, ये भी आप जानते होंगे, तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा आगे। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे? हमारे इसमें तीन ही ऑपरेटर आते हैं, एंड, नॉट। बस हमारे लॉजिकल ऑपरेटर खाली यही तीन होते हैं। एंड में क्या होता है, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो एंड। ओके, जब हमारे को कोई एक कंडीशन मैच करानी होती है तो हम लोग और का यूज करते हैं। नॉट तो हमारा अगर नहीं है तो हम लोग यूज करते हैं। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं इसी की हेल्प से। सो एक हमने ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर मैं यूजर से ना यूजर नेम ले रहा हूँ, एक पासवर्ड ले रहा हूँ इनपुट के अंदर, और यहाँ पे चेक करा रहा हूँ अगर यूजर नेम एडमिन है। एंड के अंदर क्या होता है, हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब भी हम इस वाले ब्लॉक के अंदर जाएंगे। और अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग इनवैलिड क्रेडेंशियल के अंदर आ जाएंगे। सो नाउ हम लोग इसको रन करते हैं। हमने इसको रन करा, यहाँ पे मेरे को देखने को मिला ADMIN एडमिन। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया एडमिन। मैं अब यहाँ पे पासवर्ड दूंगा। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड गलत दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया इनवैलिड क्रेडेंशियल, क्यों? क्योंकि मेरा पासवर्ड जो है मैच नहीं करा। यही तो मैच कर पाया है यूजर नेम, मगर पासवर्ड मैच नहीं करा। तो बस इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग यहीं पे मैं लगा दूंगा और, तो कंडीशन कोई भी एक भी ट्रू हो जाएगी ना, तो मेरे को लॉगिन सक्सेसफुली वाला मैसेज दिख जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एडमिन, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी कर दिया तो लॉगिन सक्सेसफुल। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एंड और नॉट का किस तरह से यूज हो रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। नोट को आपको खुद एक्सप्लोर करके आना है कि किस तरह से नोट का यूज किया जाता है, ये आपका होमवर्क है। तो हम लोग मिलेंगे इससे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और सारी चीजें भी देखेंगे। और आपको ना ये सारी चीजें भी खुद ही एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना तभी आप ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, मैंने अब आपको इन सब चीजों के बारे में बता दिया है, बेसिक ऑपरेशन करके दिखा दिया, एक छोटा सा प्रोग्राम बनवा के दिखा दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग लूप कॉन्सेप्ट के ऊपर जाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले बाय बाय, कीप कोडिंग कीप लर्निंग, बाय बाय।